आवर यूट्यूब चैनल एईसी चकिया। सबसे पहले हम लोग आज देखने चल रहे हैं ए पिंच ऑफ सन के बारे में। ए पिंच ऑफ सन मनोहर मावलंकर के द्वारा लिखा गया है, जिसके बारे में पीछे वाले समरी में इसका सॉल्यूशन बता दिया गया है। एक एक लाइन का उसका हिंदी बताया गया है। सबसे पहले ए पिंच ऑफ सन का जो चैप्टर है, सबसे पहले उसको पढ़कर विद्यार्थी से अनुरोध है कि तब वह ऑब्जेक्टिव को देखें। तो पिंच ऑफ सन जो है, ए पिंच ऑफ सन यानी एक चुटकी सुंघनी, यह जो मनोहर मावलंकर के साहब के द्वारा लिखा गया है, यह जो थे ए ग्रेट नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। शॉर्ट राइटर थे मनोहर मावलंकर। यह जो थे एक महान नोवेलिस्ट थे और एक छोटा सा राइटर थे, जिनका जन्म जो 1913 ईस्वी में के ऑलमोस्ट में हुआ था। यह जो थे बेंड इन द गंगा एंड बॉम्बे विवार के क्रिश्चियन थे। यह जो थे, यह ज्यादा लिखते थे कॉमिकल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लिखने की, यानी कॉमिक वाला, हंसी मजाक वाला यह स्टोरी ज्यादा लिखते थे। यह जो बाद में मनोहर मावलंकर एक महान राइटर थे, शॉर्ट स्टोरियन थे। यह जो थे शॉर्ट स्टोरी इंडिया का जो इंडियन शॉर्ट स्टोरी के जो राइटर थे, ये पिंच ऑफ सन मनोहर मावलंकर जी, यह कॉमिकल एडवेंटेज स्टोरी के रीडर एक्सप्लाइनमेंट के तहत ये लिखा करते थे। इनके बारे में पीछे बुक में एक एक लाइन का हिंदी बता दिया गया है। इनका सारांश जो था, यह कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से ली गई है। यह हास्यपूर्ण एवं रोचक कहानी है। यह जो है इस पाठ में शुरू से लेकर अंत तक बांधे रहता है। यह जो कहानी लिखा गया है, लेखक की माँ अपने बड़े भाई नानू काका को जब वह दिल्ली किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो यह घोषणा करती है। लेखक कहता है कि वह आएंगे तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा दिन ठहर सकते हैं, क्योंकि मंत्री जल्द से नहीं मिलते। मंत्री से मिलना बहुत काफी कठिन काम होता है। उनको कोई ना कोई बहाना बना दीजिए कि वह यहाँ नहीं आए। लेखक का घर दिल्ली में था। लेखक की माँ को कहते हैं, लेखक अपनी माँ को कहते हैं लेखक कि उनको ऐसा बहाना बना दीजिए कि हम लोग बाहर गए हैं 2 से 4 दिन के लिए, हम लोग डेरा पर नहीं हैं या कहीं वह नहीं आ पाएंगे। तो लेखक कहती है कि नहीं, अब मना करना उचित नहीं है, क्योंकि वह ट्रेन में बैठ गए होंगे और चल दिए होंगे। इसी पर नानू काका जो थे उस लेखक के मामा लगते हैं। इन्हीं के आधार पर यह पूरा पाठ का सारांश दिया गया है। आज जो है हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव चैप्टर देखने चल रहे हैं, यानी ए पिंच ऑफ सन, यानी कहा जा रहा है, इसका हिंदी होता है एक चुटकी सुंघनी। यह नानू काका, देखिए 1 नंबर से, नानू का वाज इंसल्टेड इन। नानू काका जो था किससे संबंधित है? एक गेस्ट रूम से। इंसल्टेड मतलब होता है ठहरना। द ड्राइंग रूम, ऑथर्स बेडरूम, द
बरामदा। नानू काका जब आए तो वह कहाँ ठहरे? ऑथर्स जो था, लेखक जो था, उसी के कमरा में वह रुके, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑथर्स बेडरूम। नेक्स्ट 2 नंबर में सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। 2 नंबर देखिएगा, ऑथर हैड टेकन। ऑथर जो था जब यहाँ आया तो वह कितने दिन तक ठहरा? कहने का सारांश है 5 डेज लीव्स, 3 डेज लीव्स, 2 डेज लीव्स, 6 डेज लीव, यानी 2 डेज लीव्स हो जाएगा, यानी 2 से 3 दिन। चलिए 3 नंबर, नानू काका इन ए लिस्टेटिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू इंग्लैंड, हिंदी, हिज मदर टंग, संस्कृत। वह सुनते थे नानू काका इमरजेंसी में ऑलवेज टर्न टू जब हुए, इसका आप सही उत्तर हो जाएगा हिज मदर टंग, तो अपनी माँ के आवाज। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे हम 4 नंबर से देखते हैं। नानू काका टुक आउट ही चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर 5,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, 8,000 रुपीज, 500 रुपीज। नानू काका जो चेक काटे वह जो था कितने का था? तो 1,000 रुपये का था। पीछे पढ़ाया गया है बुक में, वह 8,000 रुपीज यानी 1,000 का चेक वह काट कर दिए थे। नेक्स्ट देखिए, यानी सटीक उत्तर इसका सी हो जाएगा। 5 नंबर में देखिएगा, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली जो आ रहे थे, किस लिए आ रहे थे? रेड फोर्ट को देखने के लिए, टू सी सम मिनिस्टर कुछ मिनिस्टर लोग से मिलने के लिए, ए पार्टिसिपेट ऑफ कॉन्फ्रेंस के लिए, ए स्पेंड द समर के लिए, यानी नहीं, यह जो नानू काका आ रहे थे दिल्ली कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए, यानी टू सी सम मिनिस्टर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, ऑप्शन में है रिलेटिव, गेस्ट, ऑफिशियल, मिनिस्टर्स। तो ऑथर जो था, ऑथर के हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट, उसके बारे में क्या जानते थे? रिलेशन था, गेस्ट था, ऑफिशियल था, मिनिस्टर था। वह जो था ऑथर के मिनिस्टर जो थे उनसे वह मिलने के लिए आ रहे थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्टर्स, यानी डी नंबर ऑप्शन। नानू काका ट्रेवल्स इन द एसी क्लास, द सेकेंड क्लास, द थर्ड क्लास, द फर्स्ट क्लास। नानू काका जो थे फर्स्ट क्लास का टिकट लिए हुए थे, लेकिन सेकेंड क्लास में वह यात्रा कर रहे थे जिसी समय उनको टीटी पकड़ लिया था, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बुआ द सेकेंड क्लास, यानी बी नंबर उत्तर। द बास्केट कंटेंट फ्रूट, ए कैट, स्वीट्स, वेजिटेबल। वो बास्केट जो था, टोकरी जो था, उसमें क्या था? फल था? नहीं था। कैट था, बिल्ली का बच्चा। स्वीट्स, मिठाई, कुछ मिठाइयाँ थी? नहीं। वेजिटेबल थी? नहीं। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सटीक उत्तर हो जाएगा एक कैट, एक बिल्ली का बच्चा था उनके हाथ में। जब वह ट्रेन से उतरे तो उनके हाथ में क्या था? एक था बिल्ली का बच्चा था। नेक्स्ट 9 नंबर यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 9 नंबर में देखिए, द ऑथर्स वाज मियरली एंड अंडर सेक्रेटरी, ए सेक्रेटरी, ए क्लर्क, ए प्यून था। वह जो ऑथर जो था वह क्या था? एक प्यून था? नहीं था। एक सेक्रेटरी था? एक क्लर्क था? नहीं। वह सेक्रेटरी के अंदर में काम करता था, इसलिए हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा एंड अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के अंदर था। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर देखिएगा, ए पिंच ऑफ सन इज रिटेन बाई। पिंच ऑफ सन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? बर्टेन रूसल्स के द्वारा, एची बेट के द्वारा, मनोहर मावलंकर के द्वारा, पॉल्स एस बक के द्वारा। यानी यह पिंच ऑफ सन के राइटर जो हैं मनोहर मावलंकर साहब हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी मनोहर मावलंकर। ठीक है ना? तो हो गया, ये पिंच ऑफ सन जो है वह मनोहर मावलंकर के द्वारा, इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नानू काका रोट ए चेक फॉर ए फिल इन द ब्लैंक रुपीज। नानू काका जो चेक दिए तो वह कितने का चेक था? 1000, 100, 500, 10,000, यानी वह 100 का, यानी 1000 का भी यही है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट वाज। सेकेंड जो है इंपॉर्टेंट पर्सन कौन थे
जिसे नानू काका ने मिले थे। द होम मिनिस्टर था, द रेलवे मिनिस्टर थे, द वेलफेयर मिनिस्टर थे, नॉन ऑफ दीज। यानी यह जो थे सेकेंड क्लास में जो थे, सेकेंड बार में जो मिले तो वह एक वेलफेयर मिनिस्टर से मिले थे। किससे मिले थे? वेलफेयर मिनिस्टर से मिले थे। इसलिए इसका सटीक उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बुआ? वेलफेयर मिनिस्टर। यानी इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर में देखिएगा, रतिराम वाज द सन ऑफ फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन में है मोहनलाल रतिमराम, सोहनलाल रतिमराम, जगनलाल रतिमराम, नॉन ऑफ दीज। रतिमराम जो थे उनके पुत्र का, किसके पुत्र थे वह? ऑप्शन में तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा सोहनलाल रतिमराम, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सटीक उत्तर बी। नेक्स्ट 14 नंबर, डॉट 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 इज ए हैमरस स्टोरी। ऑप्शन में है द अर्थ, द आर्टिस्ट, ए पिंच ऑफ सन्फ, एबव द दीज, यानी ऊपर के तीनों। तो हैमरस स्टोरी के अंतर्गत यह जो कहानी जो था हैमरस स्टोरी था, यानी पिंच ऑफ सन्फ, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई। यह जो था कुछ नहीं था, ना पसंद करता था, ना ईमानदारी था। वाज सेड बाई, किसने कहा? नानू काका। नानू काका जो थे इनके पास कोई ईमानदारी नहीं था और फेंकने में तो बहुत आगे थे, ढिलाई करने में बहुत ही आगे थे। इसलिए हो जाएगा यह नानू काका के बारे में, यानी सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 16 नंबर में देखिएगा, डॉट 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 वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नरेटर फैमिली, डॉट 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 वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली। ऑप्शन में है सोहनलाल रतिमराम, हजरत बरकत अली रतिमराम, नॉन ऑफ दीज। यानी वह नरेटर फैमिली से के पास नहीं आए थे, विजिट नहीं किए थे, वह एक मंत्री से मिलने आए थे। इसलिए हो जाएगा इसका सही उत्तर नॉन ऑफ दीज, यानी डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर में देखिएगा, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द फिल इन द ब्लैंक टर्बन। टर्बन मतलब होता है पगड़ी। वह पगड़ी जो था, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट, वह जो जोधपुर कोट जो उजले कलर का जो पहना हुआ था, और पगड़ी किस कलर का बना हुआ था? तो ऑरेंज, रेड, येलो, ब्लैक, यानी ऑरेंज कलर का बना हुआ था, पीछे पढ़ाया गया है। यानी पीला कलर का टर्बन बना हुआ था। टर्बन मतलब होता है पगड़ी, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ए नंबर उत्तर। 18 नंबर में, नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका यहाँ कितने दिन ठहरे? 4 और 5 डेज, 3 और 4 डेज, 2 और 3 डेज, ए वीक, एक सप्ताह। कितना दिन? यानी वह 2 से 3 दिन ठहरे हुए थे, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 2 और 3 डेज। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर। नानू काका जो थे, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वाज हिज मदर। वह नानू काका जो थे, वह लेखक जो था उसकी माँ का क्या था? क्या थे? भाई थे। तो भाई थे। ऑप्शन में है अंकल, फादर, ब्रोदर, नॉन ऑफ दीज। अंकल नहीं थे, फादर नहीं थे, वह क्या थे? ब्रोदर थे, यानी उनका भाई थे। ठीक है ना, नानू काका उनका क्या थे? भाई थे। नेक्स्ट देखा जाए 20 नंबर। 20 नंबर में दिया हुआ है, डॉट 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 इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ सन्फ। यह जो इसका स्टोरी जो है मेन किसके चरित्र के ऊपर लिखा गया है? पिंच ऑफ सन्फ जो है यह किसके चरित्र के ऊपर है? तो ऑप्शन में है नानू काका, सोहनलाल रतिमराम, मनोहर मौलंकर, नॉन ऑफ दीज। यह जो था नानू काका के चरित्र पर लिखा गया था। 21 नंबर चैप्टर, यानी इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा।
21 नंबर में देखिए, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक फॉर 1,000 रुपीज टू ए। नानू काका जो थे 1,000 रुपये का जो चेक था वह किसको हैंड ओवर किए, किसको दिए? कारपेंटर, धोबी, गोल्ड स्मिथ, मिल्कमैन, यानी धोबी को दिए थे। जब वो कपड़ा साफ करने के लिए धोबी को दिए तो उसमें 1,000 रुपये का चेक था, तो वो क्या हो जाएगा ऑप्शन? धोबी, यानी सटीक आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। 22 में देखिएगा, नानू काका वाज ए वेरी ... मैन। नानू काका जो थे क्या थे? फूड मैन थे, स्टूपिड थे, मूर्ख थे, ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, यानी क्लेवर मैन थे। क्या थे? क्लेवर मैन थे, यानी वह चालाक आदमी थे। इसलिए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा डी नंबर, क्लेवर। ए पिंच ऑफ सन्फ इज ए फिल इन द ब्लैंक, नोवेल, पोयम, शॉर्ट स्टोरी, एसे। यह क्या था? पिंच ऑफ सन्फ जो था एक शॉर्ट स्टोरी था, यानी छोटी सी एक कहानी था। इसलिए इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर, शॉर्ट स्टोरी। 24 नंबर में देखिएगा, ए पिंच ऑफ सन्फ इज इन फैक्ट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ फिल इन द ब्लैंक। यह पिंच ऑफ सन्फ जो है यह किस पर निर्भर है? किसके कैरेक्टर के ऊपर निर्भर है? किसके बारे में कहा जा रहा है? यह चैप्टर जो लिखा गया है, मेन इसका नायक को हैं उसके बारे में, तो सोहनलाल, नानू काका, रतिम राम, मनोहर मावलंकर। कौन होना चाहिए? तो इसका सही या सटीक आंसर है नानू काका। इसका मूल नायक जो थे नानू काका थे। उसके बाद है मनोहर मावलंकर वाज द फिल इन द ब्लैंक। मनोहर मावलंकर वाज द फिल इन द ब्लैंक ऑफ ऑन प्रॉब्लम प्रोबिटेशन। मनोहर मावलंकर वाज द फिल इन द ब्लैंक ऑन प्रोबिटेशन। मनोहर मावलंकर जो थे किस पर थे? सिक्योरिटी के ऊपर, अंडर सिक्योरिटी के ऊपर। यह जो उसका जो कवि जो थे वह क्या थे? मनोहर मावलंकर बोल रहे थे कि वह कवि क्या थे? सिक्योरिटी थे, ज्वाइंट सिक्योरिटी थे, चीफ सिक्योरिटी थे, अंडर सिक्योरिटी थे। कौन थे? तो मनोहर मावलंकर का जो था बोल रहे थे कवि के बारे में कि वह जो था अंडर सिक्योरिटी थे। क्या थे? अंडर सिक्योरिटी। तो इसका सटीक उत्तर जो हो जाएगा बी नंबर उत्तर हो जाएगा, अंडर सिक्योरिटी, 25 नंबर का। थैंक यू। 3 नंबर का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का बता दिया गया, इसको बढ़िया से पढ़ें। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए कि जितना भी मैंने ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरी हो, जो भी चीज़ हो, मैं आप पर यूट्यूब पर डाले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और सब्सक्राइब का कहीं नहीं छोड़ दीजिएगा, उसमें लाल रंग का दाएं तरफ बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। शेयर भी करते रहिए कि और विद्यार्थी को, नए विद्यार्थी को भी इससे लाभ पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।